नमस्कार भाई, सभी लोगों को मोस्ट वेलकम है आज के सेशन में। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आ जाओ कमेंट में जल्दी से। क्लास लाइव हो चुकी है, मैं आ चुका हूँ आपके सामने। हाँ जी। एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट में आएंगे और बताएंगे क्लास का टू नहीं। अभी 5 मिनट में कमेंट लूंगा आप लोगों को, उसके बाद में कोई आ जाऊंगा, पढ़ाऊंगा बस। कल वाली क्लास से रिलेटेड नए कंट्री का नाम हेडिंग डालो आप। अफगानिस्तान। देखो, कल जो हमने पढ़ा था आप लोगों को याद आ रहा होगा। हमें पता चला था कि कंट्री है और पाकिस्तान में हमारे अधिकार का है जिसको पीओके कहा जाता है ना। इसे क्या कहा जाता है? पीओके के नाम से जाना। ठीक है। क्या हुआ? ये क्या है? अफगानिस्तान है। ये है पाकिस्तान और इसके ऊपर हो गया अफगानिस्तान। इस वाले क्षेत्र पर भारत का अधिकार अभी प्रेजेंट टाइम में नहीं है। बात क्लियर है? चलिए जी। इसी के बारे में हम लोगों को डिस्कशन करना है, अफगानिस्तान के बारे में। देखो, शेयर बॉर्डर विद गिलगिट बाल्टिस्तान। भाई क्षेत्र तो हमारा ही है, बेशक इस पर अधिकार पाकिस्तान ने कर रखा है ना। यहां लिख देता हूं, यह गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, गिलगिट बाल्टिस्तान के साथ ये सीमा साझा करता है। इसी में अगला पॉइंट होगा, कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है? 106 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर है देखो अफगानिस्तान कंट्री, और ये एक लाइन है। इस लाइन का अगर आपसे नाम पूछा जाता है, क्या नाम है इस लाइन का? जो नाम है वो है डूरंड लाइन।
डूरंड रेखा। ये बच्चे कमेंट कर रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं है। नीचे की तरफ अगर मैं बात करूंगा तो कंट्री है पाकिस्तान, और इसी के नीचे कंट्री है इंडिया। अब मेरे दोस्त यहां से आपसे ये पूछ ले कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सी लाइन है, तो आंसर होगा डूरंड लाइन है। आपसे ये पूछ ले कि अफगानिस्तान और भारत के बीच में कौन सी लाइन है, तब भी आंसर यही होगा, डूरंड लाइन है। फोन में चला के देख ले एक बार। तब भी आंसर यही होगा कि कौन सी लाइन है, डूरंड लाइन है। दोनों के बीच में डूरंड लाइन है। ठीक है जी। चलिए जी, ये वाला जो क्षेत्र है अफगानिस्तान का, इसका क्या नाम है? इसे बाखन कॉरिडोर कहा जाता है। इसे कहा जाता है बाखन गलियारा। बाखन गलियारा अफगानिस्तान। सीमा साझा करता है। हम्म, गिलगित रीजन से। सीमा साझा करता है गिलगित रीजन से। ओके, ये हो गया पूरा। इसे नोट कर दो। अब हम नेक्स्ट स्टेप में चाइना के साथ पढ़ेंगे। चाइना टॉपिक को, मतलब चाइना कंट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ जाएं। चलो, कंट्री हेडिंग डालोगे अब आप चाइना। बड़े खतरनाक लोग हैं ये, छोटी छोटी आंखों वाले। डिजिटल मैप उठा ले। एक तो ये एआई का जब से ये ड्रामा शुरू हुआ है ना, तब से आपको पता है एक और दिक्कत आ गई है। इंडिया के मैप को कट करके दिखा रहे हैं, भारत के नक्शे को ऊपर से कट करके दिखा रहे हैं। इसे देखो आप, दिख रहा होगा ये तो साफ। सर आप स्टेट मैपिंग भी करवाएंगे? स्टेट मैपिंग का यहाँ पे क्या लॉजिक है? वो ज्योग्राफी स्पेशल बैच की कहानी है कि यहाँ पे आ गई? देखो ध्यान से, ये है सर चाइना, है ना? और इस चाइना की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे लद्दाख बॉर्डर शेयर करेगा इसके साथ, हिमाचल प्रदेश करेगा, उत्तराखंड बॉर्डर शेयर करेगा, इधर सिक्किम करेगा, और इधर करेगा अरुणाचल। मैं लिखता हूं यहां पे चाइना के साथ कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, देखो ध्यान से।
लद्दाख करेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो हिमाचल करेगा। उत्तराखंड करेगा। इसके बाद में फिर सिक्किम करता है। और करेगा अरुणाचल। कितने किलोमीटर का ये सफर होगा? तो जो लेंथ है ना, ये है सर 3488 किलोमीटर। लंबाई जो है कितनी है? लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो लंबाई है लगभग 3488 किलोमीटर। ओके जी। ओके जी। आगे अगर मैं आपसे बात करूंगा तो इसी में अगला पॉइंट होगा, कौन कौन सी लाइन है इनके बीच में, तो इनको थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1860 की बात है जब जॉनसन लाइन को ड्रॉ किया गया था। अठारह सौ साठ में जॉनसन लाइन को ड्रॉ किया गया। और जॉनसन लाइन ये वाली लाइन है। तो इस लाइन को कौन क्लेम करता है? इस लाइन को भारत क्लेम करता है। ओके। भारत इसे मानता है। फिर 1890 में एक लाइन और आई जिसे कहा गया मैकडोनल लाइन। इसे चीन मानता है। ठीक है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अनुसार जो पूर्वी लद्दाख क्षेत्र है वो चीन का है। इसके अनुसार जो पूर्वी लद्दाख है वो किसका है? चीन का है। अब बात आती है 1914 में एक लाइन ड्रॉ की गई जिस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन ड्रॉ की गई। अब इसकी कहानी सुनो क्या थी। समस्या सर ये थी कि यहां पे चाइना के बीच में यहां एक कंट्री हुआ करता था तिब्बत। ऊपर हो गया चाइना, नीचे हो गया नेपाल और इधर हो गया इंडिया। अब यहां समस्या क्या थी सबसे बड़ी? नेपाल वालों के जब मन में आया तभी इनको पीट दिया, जब मन में आया तभी इनको पीट दिया। बोले क्या है? बोले हमारी मर्जी। तिब्बत वाले हो गए परेशान। तिब्बत ने सोचा कि अगर चाइना हमारी मदद कर देगा तो हम इनसे बदला ले पाएंगे। 1906 की बात है। तिब्बत पहुंचा चाइना के पास मदद मांगने के लिए। चाइना को लगा कि जब इतना ही कमजोर है तो मदद ही क्या करेंगे, उसको कर देते हैं इसका खेल। तो तिब्बत को उल्टी मुंह की खानी पड़ गई, इसलिए क्योंकि 1906 में पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया किसने? चाइना ने। जब अधिकार कर लिया 1906 में, उस समय जो शासक था वहां का वो माछू नाम था उसका। 1912 यानी कि ठीक 6 साल बाद 1912 में माछू शासक की हो गई मौत। तिब्बत को लगा बढ़िया मौका है, निकल लेते हैं यहां से। तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया 1912 में। जैसे ही तिब्बत ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया, तुरंत ब्रिटिशर्स जो थे हमारे इंडिया में जो शासन कर रहे थे उन्होंने अटैक कर दिया। बोले जाकर इधर आजा, पैसे दे जा। तब मैकमोहन नाम के व्यक्ति ने एक समझौता करवाया था जिस समझौते को कहा गया था शिमला समझौता।
इसे कहा गया था शिमला कॉन्वेंशन। और ये कब हुआ था? 1914 में हुआ था। इस शिमला समझौते के अनुसार 3 देशों को बुलाया गया मैकमोहन के द्वारा। सबसे पहले इंडिया, फिर तिब्बत, और तीसरा कंट्री था चाइना। इन्होंने क्या किया, तिब्बत को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया और जो ईस्ट तिब्बत था वो दे दिया चाइना को, आधा तिब्बत दे दिया चाइना को। मैं लिख देता हूं, हाफ तिब्बत, क्या लिखें, हिंदी में लिख दूं? आधा तिब्बत इसको मिला। और इन दोनों के बीच में मैकमोहन ने लाइन ड्रॉ करवा दी। उस लाइन को कहा गया मैकमोहन लाइन। ठीक है बाबू, कौन सी लाइन? मैकमोहन लाइन। कब? 1914 की बात है। लेकिन चाइना वालों के दिल में यह बात बैठ चुकी थी, बोले भाई ये गलत हुआ है हमारे साथ। बोले हमारे जो पुरखा थे ना, माचू, उनकी आत्मा को तो शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वो तो उस टाइम पर मरे थे जब ये तिब्बत पूरा का पूरा हमारा था। 1959 की बात आई। 1959 की बात है। तब जो चाइनीज थे, इनके अंदर फैजल की आत्मा आ गई। अपने बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा फैजल। चाइना वालों ने तिब्बत पे अटैक मारा, और इतना खतरनाक अटैक मारा कि चाइना ने पूरे के पूरे तिब्बत पर अधिकार कर लिया। चाइना इन्वेडेड होल तिब्बत। और कब? आज तक अधिकार बना हुआ है, वो नामो निशानी मिटा दिया तिब्बत का। चीन ने क्या कर लिया? पूरे तिब्बत पर कब्जा कर लिया। अब चाइना ने सीधा, हुआ क्या, जब चाइना ने तिब्बत पर अटैक मारा तो दलाई लामा भागकर भारत आ गए। चाइना ने कहा दलाई लामा को दो। भारतीयों ने कहा जी हमारे यहां पे तो अतिथि को देवतुल्य माना जाता है, अतिथि देवो भव होता है। चाइना ने कहा नुकसान उठा जाओगे। भारतीयों ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, दलाई लामा को नहीं देंगे। यही कारण था कि 1962 में चाइना ने क्या कर दिया था, चीन ने भारत पर आक्रमण किया। इंडिया पर अटैक कर दिया। किसने? चाइना ने, 1962 में। और अटैक करने के बाद इस मैप में यह दिखा रहा है, यहां पे इतने भाग पर अधिकार कर लिया भारत के। इसी को अक्साई चीन कहा गया। इस आक्रमण के बाद क्या कर लिया? अक्साई चीन, या फिर इसको हम ऐसे लिखेंगे कि चाइना ने क्या किया, ये अटैक करने के बाद में पूर्वी लद्दाख पर अधिकार कर लिया। बताओ कमेंट करके कहानी कैसी लगी। पूर्वी लद्दाख पर इसने अधिकार कर लिया, और इसी को कहा गया है अक्साई चीन। भूटान, ये क्या नाम है, तिब्बत वाले खुद तो मरे थे, ये हमें भी ले मरे। आ जाओ कमेंट में जल्दी से। रिया जायसवाल का कमेंट आ रहा है, आप क्या पढ़ा रहे हो, डिटेल में बताओ। हमारी नानी का घर है तिब्बत में, हम उसके बारे में बता रहे हैं। मनोज कह रहे हैं सीधे दिमाग में फिट हो जा रहा है, सोचा भी नहीं था ऐसे पढ़ाएंगे। बिट्टू सिंह कह रहे हैं सर लास्ट में एसएससी का पीवाई क्यू करा दीजिएगा, भंडारा कराएंगे लास्ट में। अब बताओ पूरा समझ में आया नहीं आया?
अभी चाइनीज पता है क्या बोलते हैं भारतीयों से, कह रहे जी हम नहीं मानेंगे मैकमोहन लाइन को। बोले क्यों नहीं मानोगे? बोले मैकमोहन लाइन से हमारा क्या लेना देना, ये तो भारत और तिब्बत के बीच में खींची गई थी। आगे बात समझ में? जब एग्रीमेंट पे साइन हो रहे थे तुमने तुम्हें बाहर भेज दिया था, हमारे साइन ही नहीं है इस एग्रीमेंट पे, तो हम क्यों मानेंगे मैकमोहन लाइन को? तो भारतीयों ने कहा तुम बता दो मैकमोहन लाइन कौन सी है। तो तिब्बत कहता है जी मैकमोहन लाइन अगर हमारे अकॉर्डिंग पूछोगे तो मैकमोहन लाइन ये वाली होगी, यानी इधर ये वाला हिस्सा हमें चाहिए और अरुणाचल प्रदेश हमें चाहिए। बोले ये कोई ऐसा थोड़ी है जो वो हो जाएगा। पूरा नोट करेंगे, फिर इसको मैं अक्साई चीन को और थोड़ा लिखा के करवाते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, इस बैच में स्टूडेंट बहुत अच्छे हैं, एक दो को छोड़ करके बाकी स्टूडेंट बहुत ठीक है, पढ़ने वाले हैं, समझदार हैं, और मतलब एकदम टेंशन फ्री होके पढ़ते हैं। उनको भविष्य की कोई चिंता नहीं है कि क्या होगा या नहीं होगा। जैसे ये स्टूडेंट है हमारे प्रवीण पाल हैं, हर क्लास में इनके कम से कम 10 से 15 कमेंट एक ही आता है, शेर लिख के भेजते हैं ये। अब पता नहीं भगवान जाने शेर से इनको मोहब्बत है या क्या इनका नाता रहा है शेर के साथ। कोई डाउट नहीं पूछते ये, केवल एक ही नाम लिखते हैं, बस शेर लिखते हैं। हो सकता है इनको शेर से मिलने की इच्छा जागृत हो जाती हो क्लास देखने के बाद में, है ना? कुछ भी हो सकता है। हो गया, आगे बढ़ जाए, बारिश हो रही है बहुत भयंकर। चलो, अभी जो हम बात कर रहे थे अक्साई चीन की, मैं उसको और अच्छे से बता देता हूं, देखो ध्यान से। ये है सर अक्साई चीन, और इस लाइन का नाम है LAC। हेडिंग डालनी है आपको अक्साई चीन। ये है सर ईस्ट तिब्बत। लद्दाख लिखना, तिब्बत नहीं। इन्वेडेड बाई, किसके द्वारा? चाइना इन 1962। ठीक। पूर्वी लद्दाख जिस पर 1962 में चीन ने अधिकार कर लिया, इसी को अक्साई चीन कहा जाता है। एक लाइन है जिसका नाम है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है। राइटिंग देख रहे हो गुरुजी का कैसा है? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, इसी कहा जाता है वास्तविक नियंत्रण रेखा। ये क्या करती है? सेपरेट करती है। सेपरेट लद्दाख, सेपरेट लद्दाख एंड अक्साई चीन। ठीक है। ये क्या करती है? अक्साई चीन और लद्दाख को अलग करती है।
क्लियर है जी? चलो अब बढ़ते हैं आगे। इसी में कुछ और पॉइंट सीखते हैं जो यहां डिस्प्यूटेड हैं। ठीक है, ये तो पहला था अक्साई चीन। दूसरा पॉइंट सुनना, इसी के अंतर्गत आता है, अक्साई चीन के अंतर्गत एक झील है जिसका नाम है पैगोंग सो लेक। क्या नाम है इसका? पैगोंग सो लेक। पैगोंग सो लेक की अगर मैं बात करूंगा तो ये कहां पर लोकेटेड है, देखेंगे ध्यान से। पैगोंग सो लेक यहां पर ऐसे यूं है, ठीक है ना? इस झील की अगर मैं बात करूंगा तो ये 40% तो है लद्दाख में, 10% है ये अक्साई चीन में, 50% है ये चीन में। ये इसका कंट्रीब्यूशन है। मतलब 10% क्या है, ये डिस्प्यूटेड एरिया में आती है। सर इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये है ऐसी झील जो सबसे ज्यादा ऊंचाई पर खारे पानी की है। ठीक है, ये है स्लाइन वाटर लेक। हाईएस्ट एल्टीट्यूड। ये है सर सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित। खारे पानी की झील है। थ्री इडियट मूवी की शूटिंग भी यहीं पर हुई है। इस झील में क्या है, यहां पर ना ऐसे यूं कॉर्नर बने हुए हैं, ऐसे यूं, ऐसे यूं, और टोटल 8 कॉर्नर हैं। इन्हीं को कहा जाता है फिंगर ऑफ द लेक। तो जो फिंगर 4 है ना, कौन सा पॉइंट है 4, इसी को माना जाता है क्लैश पॉइंट। लड़ाई की जगह यही है। दरअसल में क्या है, यहां पर इधर से चाइनीज आ रहे होते हैं बोट में बैठ के पेट्रोलिंग करने के लिए, इधर से भारतीय सैनिक जा रहे होते हैं, तो वही एक दूसरे पे कमेंट पास करना, घूरना, गाली देना, वो सब सैनिकों के बीच में यहां झड़प होती रहती है लगातार। आगे बात समझ में? लगातार होती रहती है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यहां पर एक घाटी पड़ती है। इस घाटी का नाम है गलवान घाटी। गलवान घाटी, ठीक है। गलवान घाटी की अगर हम बात करेंगे तो ये डिस्प्यूटेड एरिया है। बेसिकली गलवान ना एक नदी का नाम है। दरअसल में यहां से ऐसे ही एक नदी बहती है, इस नदी का नाम गलवान है। गलवान नाम क्यों पड़ा? एक व्यक्ति था गुलाम रसूल गलवान, उसने अंग्रेजों से कहा कि यहां से होकर के हम इधर भी जा सकते तिब्बत के लिए। अंग्रेज खुश हो गए, बोले भाई ये तो रास्ता बता रहा है हमें। खुश होकर नदी का नाम उसी के नाम पे गलवान रख दिया। फिर उसने एक बुक भी लिखी है, ठीक है, सर्वेंट ऑफ साहिब नाम से। तो ये गलवान जो है बेसिकली एक रिवर एरिया है। मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये है एक डिस्प्यूटेड रिवर एरिया। डिस्प्यूटेड एरिया ऑफ गलवान रिवर।
ठीक है ना, ये क्या है? ये गलवान नदी का विवादित क्षेत्र है। तीसरा पॉइंट था ये। एक और पॉइंट लिखना है हमें, फिर इसके साथ डिस्प्यूट सारे पूरे हो जाएंगे। यहां पर एक मैदानी भाग पड़ता है, चौथे नंबर का डिस्प्यूट है ये। इसको कहा जाता है दीप सांग, दीप सांग प्लेन। दीप सांग मैदान। जो ये दीप सांग मैदान है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो ये भी क्या है? डिस्प्यूटेड है, विवादित है। पूरा नोट कर दो फटाफट से। अच्छा, ईमानदारी से एक बार सारे लोग कमेंट में आके बताना, हंसी मजाक अपनी जगह, सब कुछ बढ़िया चल रहा है या नहीं? क्लास कैसी चल रही है आप लोगों की? जिस उम्मीद के साथ आए थे वैसा ही करवा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? करो भाई, एक बार बताओ। बहुत भयंकर वाली बारिश हो रही है। उम्मीद से ज्यादा। ओके। थैंक यू। लव यू टू ऑल ऑफ यू। आगे बढ़ जाएं। कसूती सर, हाँ, ये अच्छा लगा ना पढ़ के। अब चलते हैं दूसरे कंट्री की तरफ, जिसका नाम है नेपाल। पहले ही बता रहा हूं, नेपाल के बारे में पढ़ के और मजा आ जाएगा आपको। ऐसा ना, बॉर्डर पे जो ये समस्या चल रही है, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए देश का नागरिक होने के नाते। इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये लैंडलॉक कंट्री है। स्थल रुद्ध देश है। अब आप बोलोगे स्थल रुद्ध का मतलब क्या है? बॉर्डर पे कोई भी सागर या महासागर नहीं है तो उसको स्थल रुद्ध कहा जाएगा। ठीक है। नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं हम। और स्टेट आते हैं सर, उत्तराखंड है, यूपी है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम है। कोई बात नहीं सर। 1815-16 की बात है। एक संधि हुई जिसका नाम है सुगौली ट्रिटी। इसका नाम क्या है? सुगौली की संधि। और ये सुगौली की संधि जो है, ये किस किस के बीच हुई थी? तो आपका आंसर होगा, ये नेपाल और इंडिया के बीच हुई। अब समझना कितना बेवकूफ बनाया जाएगा। सुगौली की जो संधि हुई थी, इस संधि में क्या कहा गया कि भारत और नेपाल की सीमा को निर्धारित कैसे करेंगे? तो पेपर में एक बात लिखी गई कि काली रिवर डिसाइड बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड नेपाल।
ठीक है। इसमें कहा गया कि जो काली नदी है, काली नदी भारत और नेपाल की सीमा का निर्धारण करेगी। बोले जी कैसे करेगी? बोले जी करेगी ये ऐसे कि इस रिवर के ईस्ट में जो कंट्री होगा वो होगा नेपाल, और इस नदी के वेस्ट में जो कंट्री होगा वो होगा इंडिया। ठीक है बाबू, चलिए जी। अब पहुंच गए मौके पे। तो एक नदी ये आ रही है, एक नदी ये रही, एक नदी ये वाली है, एक नदी ये है, फिर एक नदी ये है। आगे बात समझ में? और पेपर में क्या लिखा हुआ है कि इस नदी के ईस्ट में जो होगा वो होगा नेपाल, और इस नदी के जो इधर होगा वो होगा इंडिया है। अब बताओ काली नदी किसे मानोगे आप? समस्या है या नहीं है? हुआ तो बस सारा मूड खराब कर दिया, वो वाली कंडीशन हो गई है। समस्या इसलिए होगी कि भारत से पूछा जाएगा कि काली नदी कौन सी है, तो भारत बोलेगा काली नदी ये वाली है। ठीक है। हम अपने दादा के साथ यह नदी में नहाने जाते थे, तुम्हें थोड़ी पता है। तो भारत अपना सीमा यहां तक बताएगा, बोलो हाँ या ना। नेपाल वाला कहेगा नहीं नहीं जी, हमने पेपर निकलवाए हैं, तहसील में जाके कागज निकलवाए हैं, काली नदी ये वाली है। इसको क्लेम कौन करेगा? नेपाल क्लेम करेगा, जिससे कि यहां तक का पूरा क्षेत्र किसको मिल जाए? नेपाल को मिल जाए। तो ये समस्या का विषय बन गया ना दोनों देशों के बीच में। हालांकि अभी इन क्षेत्रों पर अधिकार भारत नहीं कर रखा है, तो इसके चक्कर में यहां पर कुछ सीक्वेंस में नाम है जिनके नाम आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। एक नाम आता है यहां पे लिम्पियाधुरा, जगह के नाम है ये तीनों जो मैं लिख रहा हूं। कौन सी जगह पड़ती है? लिम्पियाधुरा। पहला। दूसरा, ये भी जगह का नाम है, काला पानी। तीसरा, लिपुलेख, ये भी जगह का नाम है। बताओ ये तीनों के तीनों क्षेत्र क्या हो जाएंगे? भारत के साथ विवादित हो जाएंगे। ठीक है। ये तीनों के तीनों क्षेत्र जो है क्या है? भारत के साथ विवादित है। मैं यहां लिख रहा हूं कौन कौन सी मैंने नाम बताए। लिम्पियाधुरा, हिंदी में लिख देता हूं चलो तीनों को। अब कोई भी पेपर में पूछ ले, काला पानी, लिपलेख। ये क्या है सर? भारत नेपाल के मध्य विवादित। रोहित मौर्य कमेंट कर रहे हैं सर मैं नेपाल से हूं। ओके। पूरा कवर करके चल रहे हैं, कहीं से कुछ भी पूछ लेगा, छोड़ना नहीं है इस बार। दौड़ा दौड़ा के भिगो भिगो के मारना है। आगे बढ़े।
लक्ष्य का कमेंट आ रहा है, मैं पाकिस्तान से हूं। बेटा थोड़ा फनी बनने के चक्कर में ऐसा ना हो मोहल्ले वाली कूट दें तुझे, है ना। चलो, नेक्स्ट कंट्री का नाम हेडिंग डालो फटाफट से, भूटान। बकवास मत किया करो, ठीक है। इंस्पेक्टर बनने की ख्वाहिश है तो कर्म भी इंस्पेक्टर वाले करो। भूटान, ये भी एक लैंडलॉक कंट्री है। ये क्या है? स्थल रुद्ध देश है, ठीक है। देखो ध्यान से, भूटान की अगर हम बात करेंगे तो इसके साथ हमारा 699 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर होता है। कोई स्पेसिफिक लाइन नहीं है। स्टेट की अगर हम बात करेंगे तो सिक्किम बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ, असम बॉर्डर शेयर करता है, अरुणाचल करता है, ठीक है, और वेस्ट बंगाल करता है। ओके, देखेंगे ध्यान से। चक्कर क्या है, भूटान के साथ एक समस्या ये है कि ये माउंटेन्स हैं। इन माउंटेन्स के बीच में यहां पर लोकेटेड है कौन? भूटान लोकेटेड है। बिल्कुल ऐसे यूं माउंटेन है और यहां पे भूटान है। तो मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं यहां पे, क्या मतलब है इस बात का। लोकेटेड इन नैरो वैली, ठीक है ना। भूटान के साथ क्या है ये एक सकरी घाटी में स्थित है, नैरो वैली में लोकेटेड है। अब होगा क्या यहां पे, गौर से सुनेंगे मेरी बात को। ये बादल है, 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 चारों तरफ बादल है। अब ये इधर गया तो इससे टकरा जाएगा, इधर गया तो इससे टकरा जाएगा। यानी यहां पर बादल आपस में टकराते हैं। यहां पर क्लाउड कोलिजन कैसा होता है? हायर होता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है सर? बादल ज्यादा टकराते हैं। आगे बात समझ में? क्लाउड कोलिजन यहां पे जब बहुत ज्यादा होता है, और ये बात आपने साइंस में पढ़ी हुई होगी कि जब जब क्लाउड आपस में टकराते हैं, कोलिजन होता है, तो इसी से थंडरिंग होती है, बिजली चमकती है आसमान में। तो यहां पे थंडरिंग होती है। थंडरिंग होती है बहुत ज्यादा। इसलिए भूटान को कहा जाता है क्या? कंट्री ऑफ थंडरबोल्ट। इसे तड़ित झंझा का देश कहा जाता है। मैप बनाते हैं, मैप पे एक बढ़िया सी चीज बताते हैं, चलो।
ये है जी भूटान। ठीक है, ये है हमारा सिक्किम, ये है भूटान, ये है चाइना। हम्म। और यहां पर है एक बहुत ही खतरनाक जगह है। इस जगह को क्या कहा जाता है? चाइना की है ये। इस जगह का नाम रखा है चुंबी घाटी। ओके। चुम्मी चुंबी घाटी। सीपीओ वालों ने क्वेश्चन पूछा हुआ है कि चुंबी घाटी के साथ कौन से कंट्री का बॉर्डर साझा नहीं होगा? ऑप्शन में थे चाइना, भूटान, नेपाल और इंडिया। तो नेपाल करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि बीच में सिक्किम आ गया। इस चुंबी घाटी के साउथ में एक प्लेट्यू है यहां पे। इस चुंबी घाटी के ही नीचे की तरफ यहां बॉर्डर पे पड़ता है प्लेट्यू है। इस प्लेट्यू का नाम है डोकलाम प्लेट्यू। डोकलाम प्लेट्यू यानी कि डोकलाम का पठार है। तो जो ये डोकलाम का पठार है ना, इसकी अगर मैं आपसे बात करूंगा तो पता है यहां पे क्या है? 2017 की बात है, चाइना ने यहां पे सड़क बनाना शुरू कर दी। भूटान वालों ने कहा कि भाई क्या कर रहे हो? कह रहे जी हम सड़क बना रहे हैं। इसको देख के भारतीयों ने भी यहां पे अपना रोड बनाना शुरू कर दिया। बोले जी तुम क्या कर रहे हो? कह रहे जी हम भी रोड बना रहे हैं। भूटान बीच में फंस गया, कह रहा इधर से भी रोड बना के चले आ रहे हो, इधर से भी चले आ रहे हो, हम कहां जाएं? उद्देश्य क्या है तुम्हारा? दोनों तरफ से घेरोगे क्या हमें? भारत ने सोचा एक काम करते यार, चाइना से हम डायरेक्टली क्यों लड़े, भूटान को आगे कर देते हैं। बोले भाई हमने आपके साथ एक संधि की थी कि जब कभी भी आपको जरूरत पड़ेगी हम सैन्य सहायता उपलब्ध करवाएंगे। बोले हाँ की तो थी। बोले समय आ गया अब दिखाना पड़ेगा, लड़ जाओ जाओ चाइना से। भारतीय इस चीज में बहुत एक्टिव होते हैं, लड़ाई कराने में बहुत माहिर होते हैं। और भारत को छोड़ो, भारत का मतलब तो ये हो गया कि हम अपनी आस पड़ोस में भी देखेंगे तो ये एक्टिविटी हमें देखने को मिलती है, लड़ाई करा देंगे बहुत जल्दी। बोले तू चल मैं आया, बाद में पीछे कदम हटा लिए। ऐसा ज्यादातर देखा होगा आपने। भूटान को हमने आगे कर दिया, लड़ना तू, हम पीछे खड़े हुए हैं। 2017 की बात है, युद्ध होते होते बचा चाइना इन तीनों का ही। दूसरा फिर चाइना ने क्या किया, तुरंत नेपाल को भड़का दिया। बोले तुम्हारा काला पानी क्षेत्र कहाँ है? उसे तो भारत ले गया, तुम्हें क्या छोड़ेगा, तुम्हारे पास क्या छोड़ा है? तो नेपाल के जो प्रधानमंत्री थे वो तुरंत एक्टिव हो गए। उन्होंने कहा कि 2019 में जब भारत ने धारा 370 और 35A को हटाने के बाद अपना नक्शा जारी किया था ना, तो उसमें काला पानी क्षेत्र जो उसको अपने भारत में दिखा दिया था। उधर से चाइना ने इंजेक्शन मार दिया। बोले दिमाग खराब है, उधर देखो भारत ने कितना बुरा कर दिया तुम्हारे साथ में। तो भूटान को हमने भड़काया चाइना के खिलाफ, चाइना ने हमारे खिलाफ भड़का दिया नेपाल को। ये जियो पॉलिटिक्स है। डोकलाम प्लेट्यू के बारे में पूछा जाएगा आपसे, तो आप याद रखना 3 देश यानी कि भारत, और क्या नाम है ये, भूटान और आपका चीन, इनके मध्य क्या है, ये विवादित है। और कब से विवादित है? 2017 से। हाँ जी। अब बताओ आज की क्लास कैसी रही और पूरा समझ में आया नहीं आया? अभी भी है, बिल्कुल है भाई साहब, अभी भी विवादित है। हाँ जी। अक्षय मीना कमेंट कर रहे हैं, सर मैं आपका फैन हो गया, बहुत अच्छा पढ़ाते। अरे भाई तू छोटा भाई है अपना, फैन वैन कुछ नहीं होता, है ना? बहुत अच्छी बात है। आप मन लगा के पढ़ रहे हो, सिलेक्शन ले लोगे यार, हम भी कह देंगे जी।
उस पोस्ट पे जो वहां पे सेलेक्ट है वो हमारा स्टूडेंट है, बस हम इसी में खुश हैं, है ना। और प्यार से पढ़ा करो, ये बकवास से करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि हम टीचर को कुछ बोल कर टीचर के मजे ले लेंगे, तो बेटा ये मत भूला करो वो तुम्हारा टीचर है, ठीक है। कोई ऐसे ही गली का आवारा आदमी नहीं है, तुम्हारा टीचर है, समझ रहे हो ना। और ये भी दिमाग में रखना कि आप जो ये यहाँ पे एक्टिविटी कर रहे हो ना, ये आज से ठीक 10 से 11 साल पहले हमने एक्टिविटी की थी, क्योंकि हम भी स्टूडेंट थे। फर्क ये कि हम ऑफलाइन वाले थे। तो ऑफलाइन एक्टिविटी करना और ऑनलाइन करना बहुत बड़ा फर्क है। वो आप लोगों ने वो मीम देखा होगा, ऑनलाइन बदमाशी और ऑफलाइन वाली बदमाशी में बहुत बड़ा फर्क है। तो अपने आप को थोड़ा सा संतुलित अवस्था में रखोगे ज्यादा ठीक रहेगा। ये शेर चीते वाले जो कमेंट करते हो, ऐसा नहीं है कि आपके इस कमेंट से मुझे कोई पर्सनली दिक्कत है, या मैं मुझे आप प्रोवोक करने की कंडीशन कर रही हो, या मुझे बेचैनी हो रही है, तकलीफ हो रही है। आपसे मना करने का जो मेरा उद्देश्य है वो ये होता है कि अभी आपको नहीं पता आगे लाइफ में कितना स्ट्रगल करना पड़े। सिलेक्शन होने को आपका इसी साल हो सकता है, 2 साल में हो सकता है। ऐसे भी बच्चे हैं कि उनके सिलेक्शन 4-4 5-5 साल तैयारी करने के बाद भी नहीं हुए। ऐसे भी बच्चों के चेहरे देखे हमने, तो मुखर्जी नगर बड़ी उम्मीद के साथ आए, ठीक है। माँ ने अपने गहने गिरवी रख के तब उनको यहाँ पे भेजा। पिताजी किसान थे, तब भी बच्चे को भेज रहे थे यहाँ पे। और गलतियों की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सोचो क्या मातम रहा होगा। तो वो सारी चीज जब हमने, ठीक है, जब सारी चीज हम लोगों ने वो देखी है, तब इसीलिए मना करते हैं कि बेटा बिल्कुल भी अपना टाइम खराब मत करो, चुपचाप से पढ़ाई में लग जाओ। टारगेट बना लो, इसी साल हमें 1.5 साल के अंदर हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है, लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद में फिर आप कुछ भी बोलना, कुछ भी करना, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं। इसलिए मना करते हैं कि क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो आप क्लास में बार बार कमेंट करके, या फिर अननेसेसरी कमेंट करके। और आपको ये लगता है कि अरे ये चिढ़ता है तो इसको और चिढ़ाते हैं। अबे मैं क्यों चिढ़ूंगा, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। और कहना इसलिए पड़ता है कि एक टीचर होने के नाते हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि आप जो छोटी छोटी गलतियां कर रहे हो वो गलतियां आगे न करो। मुखर्जी नगर ऑफलाइन की फीस कितनी है? 35,000 ओनली। 35,000 रुपये फीस है ना। चलो जी, बाय बाय, कल मिलते हैं।